जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्ट की फ्लीट को और भी इंक्रीज करने जा रही है, जहां पर ये अपने 3 नए स्पाई प्लेन्स को इस साल खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने इनका प्रपोजल रख दिया गया है। साथ ही साथ 6 अन्य बेहतरीन हमारे एवैक्स सिस्टम से लैस एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना इंक्लूड करेगी। तो चलिए जानते हैं कि ये सभी एयरक्राफ्ट क्या रहेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। भारतीय वायुसेना, हम सभी जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान की तरफ हमें अपने सर्वेलेंस की कैपेबिलिटी को और भी इंक्रीज करना है और इस कारण से पिछले कई समय से ये मांग भारतीय वायुसेना उठा रही थी कि हमको जो है स्पाई प्लेन्स चाहिए, जिससे कि हम अपने सर्वेलेंस को कर सकें, साथ ही साथ लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस मिशन को किसी भी टेरेन में किसी भी समय हम ऑपरेशनलाइज करवा पाए। तो इसके लिए इसी आपके मूव को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीक भारतीय वायुसेना इस प्रपोजल को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रखेगी और ये तय माना जा रहा है कि इस प्रपोजल पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपनी हामी भर देगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक काउंसिल है जिसको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कहा जाता है, यानी कि रक्षा अधिग्रहण समिति, जिसके चेयरमैन रक्षा मंत्री आपके हुआ करते हैं। और भारतीय वायुसेना ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को मेजॉरिटी में इंडिजीनियस हम बनाएंगे, जिससे कि इसमें जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं, उसको भारत का ही रखेंगे। और एयरक्राफ्ट को आपका विदेश से तो हम लाएंगे, लेकिन इसमें जितने भी आपके टेक्नोलॉजी की फीचर्स रहेंगे उसको इंडिजीनियस आपका रखा जाएगा। द प्रपोजल फॉर गेटिंग 3 न्यू स्पाई प्लेन ऑल्सो नोन एज दी सिग्नल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन जैमिंग सिस्टम एयरक्राफ्ट। तो इस एयरक्राफ्ट को सिग्नल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन जैमिंग सिस्टम एयरक्राफ्ट कहा जाता है। अगर इस प्रकार के एयरक्राफ्ट जब भी दुश्मन के टेरिटरी के पास उड़ते हैं तो उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक करना, जैम करने की काबिलियत इनके पास रहती है और ये पता कर पाते हैं कि किस प्रकार का कितना दुश्मन अपने कितने स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और कहा गया है कि ये मूव जो है, ये प्रपोजल एडवांस स्टेज में चल रहा है और नेक्स्ट वीक जो है इसको आपका क्लियरेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा आपका मिल जाएगा। जैसे इस पर आपकी सहमति होगी उस प्रकार से एयरबस के 319 क्लास एयरक्राफ्ट आपके लाए जाएंगे और डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ के हमारे बहुत सारे लैब्स हैं जिसमें डीआरडीएल अर्थात डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, वो इस प्रोजेक्ट को भारतीय वायुसेना के लिए डेवलप करेगी और जितने भी टेक्नोलॉजिकल फीचर्स चाहिए वो इस एयरक्राफ्ट में आपकी लगाती जाएगी। अगर हम देखें पाकिस्तान और चाइना के पास, तो उनके पास सर्वेलेंस करने के लिए भारत से अधिक आपके एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन भारत के पास उस मात्रा में आपके एयरक्राफ्ट नहीं है। इस 3 न्यू स्पाई प्लेन को जब हम प्रोक्यूर करेंगे तो इस प्रोजेक्ट को आपके सेंटर फॉर एयरबोर्न स्टडीज के द्वारा आपका कैरी आउट किया जाएगा, जिसमें मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपके चलेंगे और इसमें मेनली हम एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लगाएंगे और ये जो सिस्टम रहेगा वो नेक्स्ट जनरेशन का रहेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि नेत्र का जो नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है उसको हमारी डीआरडीओ आपकी लगाएगी और ये रहेगा एवैक्स नेत्र मार्क 1 ए का सिस्टम लगाया जाएगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एयरक्राफ्ट है, इसके ऊपर ये नेत्र लगा हुआ है, जिससे कि नेत्र का अर्थ होता है कि हम सर्वेलेंस को आपका बूस्टअप कर सकें। तो इस टाइप के एयरक्राफ्ट जो हमारे आने वाले हैं वो हमारी सीमा रेखा में जितनी भी गतिविधियां होती हैं दुश्मन के द्वारा, उस पर ये अच्छे तरीके से सर्वेलेंस रख पाएंगे। द एयरफोर्स इज लाइकली टू गेट मिड एयर रिफ्यूलर दैट आर क्रूशियल फोर्स मल्टीप्लायर विद द मिनिस्ट्री कंसिडरिंग 10,000 करोड़ रुपए प्रपोजल टू एक्वायर 6 ऑफ द एयरक्राफ्ट। अब देखिए 6 और एयरक्राफ्ट हम लाने वाले हैं जो कि एक प्रकार के मिड एयर रिफ्यूलर्स रहेंगे। मिड एयर रिफ्यूलर्स विमान होते क्या हैं? ऐसे विमान जो कि हवा में ही आपके ईंधन को भर दें, उसको हम मिड एयर रिफ्यूलर विमान कहते हैं। और भारत के पास रशिया का विमान है जिसको अभी आप इस तस्वीर पर देख पा रहे हो, ये है आपका इल्यूशन 78। हमने इसको रशिया से खरीदा हुआ था और इसमें कहा गया है कि हम स्पाई प्लेन्स तो लेंगे ही, उनके साथ ये इस प्रकार के मिड एयर रिफ्यूलर्स विमान लेंगे। अभी भारतीय वायुसेना के पास रशिया के 6 इल्यूशन 78 टैंकर्स हैं जिसको हमने वर्ष 2003-4 में आपका खरीदा हुआ था, लेकिन इनमें 3 से 4 ही आपके ऑपरेशनलाइज हैं, यानी कि सर्विसेबल सिर्फ 4 ही हैं। और कैग की रिपोर्ट जो 2017 में आई थी, उन्होंने इस बात को कहा था कि देखिए आपने 6 तो खरीद लिया लेकिन वो 4 ही सर्विस में रह पाते हैं। तो इस प्रकार से
एक प्रकार का घाटा भी हमको हुआ था और उस समय जब हमने डील की थी तो 132 करोड़ रुपीस का एक एयरक्राफ्ट हमको पड़ा था। लगभग 700 साढ़े 700 करोड़ में हमने 6 आपके खरीदे हुए थे। लेकिन समय बदल रहा है तो हमको जो है उस क्षमता वाला एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि हम आपका एयर रिफ्यूलिंग कर सके। अब इस बार देखना होगा कि भारत सरकार और हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है किस देश के किस आपके डिपार्टमेंट को किस हम कह सकते हैं कि कंपनी को चुनेगी जो कि भारतीय वायुसेना को मिड एयर रिफ्यूलर आपके विमान दे सके। चाहे आपका सर्वेलेंस हो, फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर स्पाई प्लेन्स हो, तीनों की क्षमता भारतीय वायुसेना एक्वायर करना चाहती है और इस कारण से ये प्रोजेक्ट आपके 10,000 करोड़ रुपए के पड़ जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स प्लान में है कि वो अपने इंडिजीनियस इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकनेसेंस आई स्टार के एयरक्राफ्ट को आपका ले, जिसमें एवेक्स मार्क 1A जो कि आपके एम्ब्रेयर लेगेसी के जेट होते हैं उनमें हम लगा सकें। एम्ब्रेयर आपके ब्राजील का एयरक्राफ्ट है और उसमें भारतीय वायुसेना चाह रही है कि इस प्रकार के अगर हम एयरक्राफ्ट लें तो उसमें हम एवेक्स लें और एवेक्स मार्क 2 को एयरबस 321 जेट्स में हम लगाएं। तो एयरबस से भी बात चल रही है, एम्ब्रेयर जो ब्राजील का उससे भी बात हो रही है। अब नेक्स्ट वीक जो आपका क्लियरेंस मिलेगा उसमें ये साफ कर दिया जाएगा कि इस कंपनी को आपका ऑर्डर गया है और भारतीय वायुसेना अपने पूरी क्षमता को पूरा करने के लिए किस कंपनी का रुख आपका कर रही है। वहीं पे कहा गया है कि CAVS इज ऑल्सो डेवलपिंग मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकनेसेंस प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड द इंडियन नेवी। यहाँ पर आप इस तस्वीर में C295 एयरक्राफ्ट को देख रहे हैं और इस प्रकार के टोटल 56 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना लेगी, जिसमें से 15 में से 16 स्पेन से एयरबस कंपनी बना के देगी, बाकी बची 40 तो इसको वडोदरा गुजरात में टाटा एयर सिस्टम लिमिटेड के एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा भारत में ही बनाया जा रहा है। तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी कहा है कि इस प्रकार के एयरक्राफ्ट हमको चाहिए और उन्होंने कहा कि हमको टोटल 15 चाहिए। अब 15 में से 9 किसको मिलेंगे? इंडियन नेवी को मिलेंगे और बाकी बचे 6 तो ये मिल जाएंगे हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड को। तो सभी जितनी भी हमारी सेनाएं हैं उनकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जा रहा है और भारतीय वायुसेना को और भी शक्तिशाली करने के लिए स्पाई प्लेन्स, मिड एयर रिफ्यूलर और सिंगल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट आपके लाए जाएंगे। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करिए और वॉरियर 10 कोड का यूज कर लीजिए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।